जिम का टाइम है, जिम जाने के लिए जल्दी हो रही है और अम्मा से सॉक्स मांगे तो मैंने ये दी, एक अलग है और एक अलग, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आने दो उसको पैक। देखो ऊपर जेलस हो रहा है वो एज यूजुअल। से बहुत जेलस होता है। वापसी पे वो G11 भी जाना है, अब इसको चश्मे लेना है। फाइनली जिम पहुंच गए। जिम का टाइम, लेट्स स्मैश सम वर्कआउट। आइए आइए प्लीज आइए। पोस्ट वर्कआउट फील्स ऐसी होती है। नाउ वी आर डन विद आवर वर्कआउट। अब हमारी मिनी डेट है। यार ठीक ठाक सर्दी हो गई है। सॉरी अबाउट द मिनी डेट, क्योंकि हमारी बेगम सारे दिन पढ़ी होती हैं, या तो लाइब्रेरी में होती हैं या कहीं और होती हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता साथ स्पेंड करने के लिए। सो हमारे पास सिर्फ 2-4 घंटे थे जिसमें हम जामतारा शांतारा देखते हैं, एंड दैट इज इट। बट हमने आज डिसाइड, आज हमें एक छोटी सी मिनी डेट चाहिए और बनती तो है, तो हम जा रहे हैं। मिस माय हस्बैंड सो मच। हम जा रहे हैं नैंडोज। यूजुअली हमारा स्टॉप होता है हमेशा पेपीज। अगर हम लोग फैंसी फील कर रहे होते हैं तो हम लोग नैंडोज जाते हैं, और रूटीन में हम लोग पेपेज जाते हैं। सो आज हम लोग थोड़ा फैंसी फील कर रहे हैं, तो हम लोग नैंडोज जा रहे हैं। पसीने में वर्कआउट दिल फैंसी जो ना बंदा दिमाग से होता है। अमीर बंदा दिमाग से होता है। अमीरी गरीबी जो है ना वो मेंटल होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता। Just going to close my nose and drink this last sip. Why? Hate protein shake. Hate it. बहुत गंदा है, ऐसे लगता है जैसे गंदे सॉक्स खा रहे हो। Oh, and just by the way, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अम्मा ने ब्रेड श्रेड बोला था और कुछ बोला था। क्या बोला था? अम्मा ने बस ब्रेड ही बोला था, और आबिश के चश्मे देने हैं G11 में, और मुझे हैप्पी डॉगोज और सबका खाना लेना है। वो सब कॉमन हो गया, पहले वो ले लें, बंद हो जाएगा। ट्रॉली देख के डर ही जाता है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे ट्रॉली मेरे मारोगी। द मोस्ट ऑकवर्ड पार्ट ऑफ माई लाइफ इज़ कि जब मैं इतना बड़ा कैमरा लेके ना किसी स्टोर में जाऊँ या कहीं पब्लिक में जाऊँ और सारे मुझे देख रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर टू सी अ गाय विद अ कैमरा इन अ वीडियो एंड स्टफ, बट जस्ट वियर्ड। प्लीज डोंट स्टेयर। फ्रोजन ऑप्शन बताओ जो मैं जल्दी से बना सकूं। विंग्स चिंग्स ही होंगे। शैम्पूरा ये देख लो। के लिए एक कोई डॉग फूड ले लो, मैं वो देखती हूँ। ओके। स्मार्ट हार्ट वगैरह इस तरह के पड़े हैं। मिल्की ब्रेड लेती है ना? हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? साइल में क्यों आएगी? नहीं आई, मैं किंडर ढूंढ रही है। चलो गाइस, स्लाइड चेंज ऑफ प्लान। हम आ गए हैं काबुल रेस्टोरेंट। ये ओजी काबुल रेस्टोरेंट है, ये वो दूसरे वाला नहीं है। अच्छा, ये वाला जो काबुल ना, इस वाले काबुल का एसी नहीं, ये है ओजी काबुल। शुरू से ये वाला काबुल था, ये जो जेएस बैंक के साथ है, सफाकुर मॉल के साथ। फिर जो अंदर करके जो बनाया था मिस्टर चिप्स के साथ, वो बाद में बना था, वो भी अच्छा था। अब आई डोंट नो कि क्या साइंस है, सेम ओनर है क्या है, बट ये उस वाले की जो क्वालिटी है ना वो बहुत नीचे गिर गई यार। पिछले 2-3 दफ़ा से ना हम लाइक नो भाई, अब हम ओजी पे जाएंगे। तो ये ओजी, एंड जस्ट बाय द वे खाना आ चुका है। और वो मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं खा रहा था, तो मैं नान खा रहा था। आपको दिखाते हैं टिक्का। ये टिक्के का सीन है बेसिकली, ये अफगानी टिक्के। पता हो गया यार आप लोगों को, इनको बहुत भूख लग रही है। मैं निकाल देता हूँ, रुको। फाइटिंग विद द टिक्का। थैंक यू। सो यस, माई वाइफ पे द बिल। अच्छा, तो बेसिकली सीन क्या है, मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया कि वाई माई वाइफ इज़ पेइंग द बिल। सो जब वो घर आई तो शी वाज लाइक यू नो आई विल टेक यू आउट फॉर अ डेट। आई एम लाइक ओके फाइन। बट यार होता ही है पाकिस्तान में कि जब भी कोई औरत बिल देती है ना, तो वो उसको किया होता है डीमोनाइज कि वुमन कैन नॉट पे बिल, वुमन कैन नॉट हेल्प यू आउट, और वुमन कैन नॉट टेक यू आउट फॉर अ डेट। हमारी पार्टनरशिप है ज़िंदगी की 50-50, एंड सिर्फ वो लव लाइफ में नहीं है, वो मैरिज में नहीं, वो हर चीज़ में होती है। आई फील कि ये जो एक मेंटालिटी थी ना कि मर्द को ही सिर्फ घर चलाना होता है, ये सिर्फ बहुत आउटडेटेड हो गया। येस, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू डोंट हैव एनी मीन्स ऑफ अर्निंग, तो फिर तो ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू। आप और तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू मेंटेनिंग द हाउस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू अदर थिंग्स विच आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट देन अब अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आ तो आई फील लाइक आजकल नंबर 1 महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि 2 लोग घर चलाएं और 2 लोगों में एक्सपेंसेस डिवाइड हो कंपेयर टू एक बंदे में। और दूसरा, किसी एक बंदे पे जो ना अननेसेसरी प्रेशर भी नहीं पड़ता। अब इन द एंड ही इज़ माई हस्बैंड, यू नो, ही टेक्स केयर ऑफ मी, ही फैसिलिटेट्स मी इन एवरी वे ही कैन। तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट आई कैन डू। कि जो थोड़े बहुत बिल हैं जो मैं अपनी कैपेसिटी में मैनेज कर सकती हूँ, जैसे ट्रैवल हम लोग जब करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 50-50 कर लें। कुछ मेजर बिल्स हो गए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या और बिल हो गए, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि 50-50 कर लें। एंड यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन
बिकॉज माई मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इज़ थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की जो है लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, इट वेरीज। तो कुछ महीने आर वेरी वेरी नाइस एंड देन कुछ महीने आर नॉट वेरी नाइस। सो द मंथ्स दैट आर नॉट वेरी नाइस, ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जेब काट के जो है देना पड़ता है। तो उन महीनों में अली डजंट लेट मी पे, ही विल बी लाइक नहीं यू डिडंट मेक लाइक इनफ मनी जो है वो अपने लिए रखो एंड आई विल हैंडल द बिल दिस मंथ। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक अब हमें इस मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए कि सिर्फ आदमी जो है वो बिल पे कर सकता है। और आई फील कि बहुत ज़्यादा ना इसको डीमोनाइज किया हुआ है कि मतलब लेट्स से, और पाकिस्तान में ना ईगो का बहुत मसला है। हमारे जो मर्द हजरात हैं, आई एम रियली सॉरी कि मेरे भाइयों अगर आप देख रहे हो तो आपकी जो ईगो है ना वो बहुत फ्रैजाइल है, जिसको बोलते हैं मेल ईगो, जो कि होनी नहीं चाहिए। एक होती है एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम बड़ी ज़रूरी है, होनी चाहिए हर आदमी में ताकि उसको अपनी इज्जत पता हो। लेकिन एक होती है ईगो, कि वो ईगो आपको लेके ऐसा डूबती है ना। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बीवी ने बिल क्यों दिया है एंड बीवी कैसे दे सकती है बिल। आई वुड एक्चुअली एक्सेप्ट कि हाँ मैं भी ऐसा होता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक यार ये up until very recently, Yeah. up until very recently he was like this, but constant counseling और ज़बरदस्ती के पैसे दे दे के जो है मैंने इसको थोड़ा ट्रेन कर दिया है। अब यहाँ पे वॉरियर्स आएंगे, बगैरत ब्रिगेड जिसको बोलते हैं कि ओ बगैरत आदमी औरत से पहले पैसे दिलवाता है, औरत से बिल दिलवाता है। एंड आप यू आर वेलकम, कमेंट करें, जैसे आप कमेंट करेंगे मैं आपको ब्लॉक करूँगा। तो यार देखो, माई पॉइंट इज़ एंड टू डिस्कस दिस एंड टू टेक यू थ्रू दिस जर्नी एंड एक्सप्लेन दिस वेरी प्राइवेट पार्ट ऑफ आवर लाइफ वॉज के दिमाग को थोड़ा खोलें। लेट्स से एक इंसान कहता है यार मैं सेविंग करता हूँ, तो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप 50-60 हज़ार रुपये महीने के सेव करते हैं। अब अगर आप मिल के सेव करते हो, लेट्स से 50,000 यार 1 लाख रुपये तो आपने महीने में सेव कर लिया। सिमिलरली ज़्यादा करते हो तो उस तरीके से डबल हो जाता है। एंड लेट्स से यू वांट टू गेट अ हाउस, घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है, ज़मीन लेनी है, कुछ भी लेना है, बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी है, इट्स मच ईजी। आई डू बिलीव कि येस वो जो मेरा है वो अनिया का है और जो अनिया का है वो अनिया का है, वो एक एस्पेक्ट है। बट स्टिल शेयरिंग, कंट्रीब्यूटिंग बेसिक थिंग्स आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई रियली थिंक कि हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारे बॉयज़ का, हमारी लड़कियों का, वो चेंज होना चाहिए। एंड यार वेरी ऑनेस्टली देखो, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ और मैं कोई बहुत छोटा भी नहीं हूँ, मैं एक दरमियानी उम्र का लड़का हूँ, ठीक है। तो मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ वो बता सकता हूँ। मेरा तेरा करके रहेंगे तो ऐसे ही आप जिसको बोलते हैं उड़ते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। एंड 1 यूनिट बन के जो भी आपको ज़मीन खरीदनी है खरीदें। आपको आप डेली लाइफ की यार ज़िंदगी जो आपकी है ना वो बेहतर हो जाती है। लेट्स से आप एक खातून है, ठीक है, आप कोई जॉब नहीं करती, आप फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग कर सकती, नो प्रॉब्लम, नो वरीज एट ऑल। तो वहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट बी नाइस टू योर हस्बैंड, टेक केयर ऑफ़ द फैमिली, एंड वो भी उसी तरीके से एक पार्ट है। सो आई थिंक अगर आप जो हैं प्रेशर एक बंदे के ऊपर नहीं डालना चाहते, यू वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, इस तरीके से आप थोड़ा और लैविश लाइफ स्टाइल भी गुजार सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ एक बंदा जो है वो लेट्स से 1 लाख दे रहा है किसी चीज़ के, अब वो 50,000 दे रहा है, तो वो जो 50,000 का बफर है उसमें ही कैन ऐड मोर मनी, सेव इट अप, सेव फॉर फ्यूचर थिंग्स। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि हम लोग कैसे जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो कैसे अफोर्ड कर लेते हैं, और ऐसे ट्रैवल कैसे इतना फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं तो लाइक इतना थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाके कैसे ट्रैवल करते हैं। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज व्हेन वी ट्रैवल वी स्प्लिट इट 50-50, तो वी आर एबल टू स्पेंड अ बिट बेटर, वी आर एबल टू प्लान अ लिटिल बेटर ट्रिप, और चीज़ें भी जो हैं जब हम लोग लेते हैं तो दैट लीव्स अस सम रूम टू बाय आवर पर्सनल स्टफ ऑल्सो, जो हम लोगों की अपनी पसंद की तो वो भी हो जाती है। तो आई थिंक येस इट्स डेफिनेटली वेरी गुड आइडिया, इस बात को सोचें, समझें और इम्प्लीमेंट करें। डिनर पे लेके आ सकती हैं, आपकी बेगम आपको बिल्कुल लेके डेट आ पे लगा सकती हूँ सकती भाई। हैं। लाइक 90% ऑफ द टाइम अली इज ऑलवेज टेकिंग मी आउट, सो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई गेट टू टेक हिम आउट, आई रियली लाइक इट। ओह सॉरी, ये तो मेरे टिक्को वाले आते हैं यार। पता नहीं है कैसे बंदा लाइक ये लुक इन माई हैंड्स लाइक दे एब्सोल्युटली क्लीन। इवन तो मैंने नान खाए, तिक्का खाए, ये बंदा पानी भी पी लेता ना, इसके हाथ इतने गंदे हो जाते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस यार, ये सीखों का हाल देखो ना, ये देखिए शीशे देखिए, ज़ाहिर होगा वो पहले भी सीखी हो जा रही है, बहुत नींद आ रही है। मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही बिकॉज मैं थोड़ा सा सोया था शाम को। आई टुक अ स्मॉल नैप फॉर 30-40 मिनट्स। तो यू रियली वांट टू स्लीप? बड़ी ज़ोर से फीलिंग आ रही है कि यार 2-3 दिन में ना स्वेटर्स निकालने पड़ेंगे। इट्स एक्चुअली कोल्ड। It's not cold. नो इट इज़ कोल्ड।
चिली। अच्छा, पेडेस्ट्रियन की कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब अगर आप रोड पे चला रहे हो, पेडेस्ट्रियन गुजर है ना, फिर भी गुजरेंगे। बहुत मजे का मौसम हो गया है। I know, right? अब ये बकू वॉक मौसम शुरू हो गया है। It's actually very very nice, very chilly. It's chilly. It's not cold, it's chilly. But यार बहुत मजे का। अच्छा, हम लोग ना गर्मियों में थोड़ी सी चर्बी चढ़ जाती है, तो पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए हम जाते ही नहीं है ब्रूनो को वॉक पे लेके। सो डॉग वॉकर है, वो लेके जाता है। एंड अब आई थिंक यार अब तो मौसम हो गया। I love the weather. देखो जरा, सर नजर आ रहा है? गाइस, आप लोगों ने स्पॉट करना है कि आपको ब्रूनो नजर आ रहा है कि नहीं। और ये देखिए, ओए गुड बॉय, Time to feed Pat. कैच। हाय, कब से आपके ये बैठे हुए रिश्तेदार? उन्होंने पूरे मोहल्ले में शोर इतना मचाया, पूरे क्यों? मोहल्ले को उठा दिया सर पे। क्यों? ये देख, 3 बैठे हुए थे रिश्तेदार इसके। मुंह कैसे रख के बैठ रहा है? ना उछल रहा था, लग रहा था ग्रिल से छलांग लगा देगा नीचे। चुप होके बैठ गया, थक गया। हमने पैच का खाना भी ले लिया। Happy भी आ गया। हैप्पी डॉग भी आ गया। एक ये स्पॉट बेसिकली ना हम लगाते हैं बुफे। एक बुफे की टेबल यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक आगे होती है। ये भी आ गया पीछे। ओह पैच तुम एक जगह से खा रहे हो ना? पैच की भी ये गली हो गई है। देखो आ गया, ये देखो सीढ़ी पे खड़ा है। वो कैनन्स की वजह फ्रीजर में रखते हैं ना। ओके, आज का दिन कोई ज़्यादा हैपनिंग डे नहीं था, बहुत ही नॉर्मल डे था, जैसे नॉर्मल एक दिन होता है, जैसे मेरा होता है, जैसे आप लोगों का होता है। तो इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं ख्याल रखिएगा। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।